टूथ निकालना पड़ रहा है। क्या हमें अपनी जाड़ निकलवानी पड़ रही है और हमें डर लग रहा है कि जाड़ निकलवाना कितना पेनफुल हो सकता है, या फिर कोई भी टीथ निकलवाना कितना पेनफुल होता है। आज हम बात करेंगे दांत निकालने के प्रोसीजर के बारे में। हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर तनु फ्रॉम डॉक्टर सचिन मित्तल्स एडवांस्ड डेंटिस्ट्री, मॉडल टाउन, हिसार। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि हमें किस किस कंडीशन में दांत को निकालना पड़ता है या फिर उसे बचाया जा सकता है। टूथ एक्सट्रैक्शन यानी कि दांत को निकालना क्या होता है। कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें दांत को निकालना पड़ता है। जनरली जो भी डेंटिस्ट होता है वो सबसे पहले एक नेचुरल टीथ को सेव करने की कोशिश करता है। तो हमारी भी पहली कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरीके से आरसीटी से, पोस्ट एंड कोड से, कि हम दांत को बचा सके। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें सिर्फ टूथ रिमूव ही करना पड़ता है, बचाने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ऐसे कौन से केसेस होते हैं जिसमें हमें दांत निकालना पड़ता है। सबसे पहले होता है विजडम टूथ, यानी कि हमारी अक्ल जाड़। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे मुंह में टोटल 32 टीथ होते हैं, तो 32 टीथ में से 4 टीथ हमारे विजडम टूथ होते हैं, यानी कि जिसको हम अक्ल जाड़ कहते हैं। जो सबसे लास्ट मोलर होता है उसको हम विजडम टूथ कहते हैं। तो जनरली क्या होता है, विजडम टूथ टेढ़ा है, बाहर को है, बक्कल साइड पे है, यानी कि गाल वाली साइड पे है। जहां तक हम प्रॉपर ब्रश नहीं कर पा रहे हैं तो उस टीथ में कैविटीज हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से जब वो पेन करता है तो उस टाइम पे हम उसमें कोई भी फिलिंग या फिर आरसीटी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम वहां तक असेस नहीं कर पाते हैं। तो उस टूथ को हमें रिमूव करना पड़ता है। बहुत सारी अक्ल जाड़ ऐसे होती है जो कि हड्डी के अंदर फंसी हुई है, मुंह में थोड़ी ही प्रेजेंट है, तो वो भी हमें बहुत पेनफुल हो सकती है। उस केस में भी हमें टूथ को रिमूव करना पड़ता है। तो फर्स्ट होता है विजडम टूथ, जो कि हमें रिमूव करना पड़ता है। सेकंड होता है सीवियरली डिकेड टूथ, यानी कि बहुत ज्यादा जो डैमेज हुआ है टूथ, या फिर उसका क्राउन बिल्कुल ब्रेक हुआ है, तो करके हमें उसे रिमूव करना पड़ सकता है। थर्ड होता है पेरिडोंटली वीक टूथ, यानी कि जिसके सराउंडिंग बोन अब नहीं बची है, जो कि टूथ हिल रहा है। तो हिलते हुए टूथ के अंदर भी हम कोई भी प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं, तो उसे भी हमें रिमूव करना पड़ता है। फोर्थ होता है ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो हमारे टेढ़े मेढ़े टीथ हैं उनको सीधा करने के लिए हमें स्पेस चाहिए मुंह में, तो उसके लिए हमें कई बार कुछ हेल्दी टूथ को भी रिमूव करना पड़ता है। तो फोर्थ होता है ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रैक्शन।